प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी में आज हम चर्चा करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे किसी पार्टिकल पर किसी एक टाइम विशेष पर अगर आपको उस पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी जाए तो आपका क्या जवाब होगा। यानी आज हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेपे का वेग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो XY प्लेन में हम एक प्रोजेक्टाइल अज्यूम करते हैं। XY प्लेन में किसी पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u के साथ प्रोजेक्ट किया जाता है थीटा एंगल पर। जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो इसका प्रोजेक्टाइल पाथ है वो कुछ इस टाइप का होगा। ओके, इनिशियल वेलोसिटी के दो घटक होंगे, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में वो होगा यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, वाई में होगा यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा। इतनी बातें तो जनरल है, जो हम अभी तक करते हैं वही बात है। आपको पूछा गया है कि एट टाइम टी पर वह पार्टिकल इस प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए पॉइंट पी पर है, यहां पर है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं अक्ष कोमा वाई। यानी ये एक्स एक्सिस में एक्स डिस्प्लेसमेंट पर है और वाई एक्सिस में वाई डिस्प्लेसमेंट पर है, इस समतल में एक्स वाई प्लेन में। अब आपको पूछा जाएगा कि एट दिस इंस्टेंट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, यानी इस क्षण पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछा जाता है आपसे। इसी के लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर वेलोसिटी अज्यूम करते हैं। एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी है वो मान लीजिए वी एक्स वैक्टर है, वाई डायरेक्शन में है वो वी वाई वैक्टर है, और रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है वो है वी वेक्टर, जिसका क्षैतिज से कोण है अल्फा। इतनी कहानी आई होप आप सभी को समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वी एक्स होगी, वाई में वी वाई होगी, और यहाँ पर पार्टिकल डाउनफॉल हो रहा है इसलिए वी वाई की दिशा नीचे की तरफ होगी। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, और वेलोसिटी के यहाँ पे हमें दो घटक मिल रहे हैं। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू, जिसे हम वी वेक्टर से डिनोट करेंगे, वो बराबर होगी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। यानी वेलोसिटी के एक्स डायरेक्शन में जो घटक है वो और प्लस वाई डायरेक्शन में जो घटक है, इनके योग से हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी वी प्राप्त होगी। तो देखिए, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हमें करना होगा वी वेक्टर का मॉड, और वी वेक्टर का मॉड करेंगे मतलब रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है कि हमें वी एक्स और वी वाई की वैल्यू चाहिए। अगर ये वैल्यू हमारे पास में है तो वी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम वी एक्स वैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वी एक्स वैक्टर क्या है, एक्स डायरेक्शन में इस पार्टिकल का टी टाइम पर वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी है टी टाइम पर। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हो तो इक्वेशन हम लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी के लिए, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से। तो यहाँ पे लगाएंगे तो वी एक्स वैक्टर इक्वल्स टू यू एक्स वैक्टर प्लस ए एक्स वैक्टर इंटू टी। क्लियर है। अब देखिए, क्षैतिज दिशा में जब गति होती है तब अन्य कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वाली टर्म क्या होगी, जीरो, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब आगे वाला सब जीरो, तो यहाँ पे बचेगा वी एक्स वैक्टर इक्वल्स टू यू एक्स वैक्टर। ठीक है, केवल यू एक्स बचा, और यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए यू कॉस थीटा, इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन सेकेंड। इसी प्रकार हम वी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो वी वाई वैक्टर इक्वल्स टू वही v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ओके, यहाँ पे देखिए जो मोशन का जो घटक है वो किधर है, वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, ए वाई की बात है, तो वाई डायरेक्शन में यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, माइनस जी, क्योंकि पार्टिकल अभी हम मान लेते हैं ये तो नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन किसी भी इंस्टेंट पर ये पता थोड़ी है कि नीचे की तरफ आ रहा है या ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमने क्या लिया कि वाई डायरेक्शन है ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन लगेगा नीचे की तरफ, इसका मतलब वैल्यू आएगी माइनस जी। तो यहाँ से वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हमें मिलेगा u साइन थीटा, क्योंकि यू वाई की वैल्यू क्या होती है, u साइन थीटा माइनस जी टी। इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन थर्ड। अब हमें क्या करना है कि पुट द इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड और थर्ड की वैल्यू पुट करनी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है और आंसर कैलकुलेट करना है। तो रखेंगे वैल्यू, तो हमें प्राप्त होगा v इक्वल्स टू रूट अंडर यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। वी एक्स और वी वाई की हमने वैल्यू पुट की है। तो v इक्वल्स टू रूट अंडर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसका a माइनस बी से होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा। क्लियर है।
अब देखिए यहाँ से हम यू स्क्वायर कॉमन लेंगे इस वाली टर्म से, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से, तो वी इक्वल्स टू रूट अंडर यू स्क्वायर बाहर तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर बच गया जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा। क्लियर है? अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो अंदर क्या बचेगा वी इक्वल्स टू रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा, और ये वैल्यू होती है किसी टाइम टी पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तब, और ये वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी ये किसी एक इंस्टेंट पर है, टोटल वेलोसिटी नहीं है। इंस्टेंट मतलब इंस्टेंट हमने लिया टाइम टी जब पार्टिकल हो पॉइंट पी पर। क्लियर है? तो अब देखिए वेलोसिटी की वैल्यू तो हमारे पास में आ चुकी है। अब जो नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे ये वाला एंगल जो वेलोसिटी सरफेस के साथ बना रही है, अल्फा हमें कैलकुलेट करना है। तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लेंगे, जैसे हम बोल देते हैं कि उस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि हम डायरेक्शन एंगल के थ्रू ही बताते हैं। तो अभी अगर हम इस वेलोसिटी की डायरेक्शन कैलकुलेट करें तो वो होगी डायरेक्शन सरफेस से एंगल, और सरफेस से एंगल क्या है अल्फा। सो टेन अल्फा इक्वल्स टू, टेन क्या होता है वाई बाई एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स, यानी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी अपॉन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी। वी वाई की वैल्यू कितनी है यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन वी एक्स की वैल्यू कितनी है यू कॉस थीटा। तो अल्फा हमें कितना प्राप्त होगा, अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। ये है वी वेलोसिटी की डायरेक्शन जब पार्टिकल पी पॉइंट पर है टी टाइम पर। क्लियर है? तो ये अपनी दो बातें हुई। तो अभी तक की अपनी चर्चा थी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की डायरेक्शन कैलकुलेशन की। अब देखिए कोई भी पार्टिकल जब प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो ये उसका होता है प्रोजेक्टाइल पाथ। इस पाथ पर इसकी वेलोसिटी होती रहती है चेंज। जैसे अगर उसको इनिशियल यू वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करवाते हैं तो ये गति करता करता मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है, और मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है तो हम देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, जीरो होता है इसकी वेलोसिटी का वाई जो डायरेक्शन में घटक है वो, यानी वी वाई जीरो होता है, जबकि वी एक्स तो वही सेम रहता है इस पूरी मोशन में, और वो कितना रहता है कांस्टेंट जितना शुरुआत में था, यानी यू एक्स, और उसकी वैल्यू हम निकालते हैं यू कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है। इसी प्रकार से ये मैक्सिमम हाइट से वापस जब ग्राउंड को टकराता है, उस टकराने के जस्ट यानी जब टकराने वाला ही होता है उस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी कुछ अलग होती है। तो इस प्रकार से इस पूरे पाथ पर या इस पूरी जर्नी में वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है, और चेंज किस वाले घटक की वजह से होती है, इस वी वाई वाले घटक यानी वेग के ऊर्ध्वाधर घटक के कारण ये वेलोसिटी चेंज होती है। तो चलिए हम चेंज इन वेलोसिटी कंसेप्ट समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो अपन बात करेंगे चेंज इन वेलोसिटी, और इसके अंदर हम दो कंडीशन लेंगे। फर्स्ट कंडीशन लेंगे कि मूल बिंदु से मैक्सिमम हाइट तक, यानी पार्टिकल इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है तब उसमें कितनी चेंज होती है वेलोसिटी। और सेकंड हम लेंगे कि मूल बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु तक, यानी वापस जब वो सरफेस को टच करेगा तब तक की वेलोसिटी में क्या चेंज आता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप को लेते हैं, मूल बिंदु से मैक्सिमम हाइट तक की कंडीशन। तो समझते हैं किस प्रकार से मूल बिंदु से मैक्सिमम हाइट तक वेलोसिटी चेंज होती है। ये है अपना एक समतल एक्स वाई प्लेन जिसमें हमने किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पर। ठीक है, इसके इनिशियल वेलोसिटी के घटक होंगे यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा और यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा। शायद ये चीज़ तो आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होगी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक की बात करनी है हमें। तो ये है इस प्रोजेक्टाइल का पाथ, ये है इसकी मैक्सिमम हाइट इस पॉइंट पर। मान लीजिए आप इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो होगी वी एक्स वैक्टर इक्वल्स टू यू एक्स वैक्टर, जबकि इस मैक्सिमम पॉइंट पर वाई डायरेक्शन में जो घटक होता है वेलोसिटी का उसकी वैल्यू कितनी होती है जीरो, क्योंकि अब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट को अचीव कर चुका है, अब वो वापस नीचे की तरफ लौटेगा। तो इतनी चेंज ऑफ वेलोसिटी की स्टडी करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और दूसरी फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी होगी यू इनिशियल वेक्टर इक्वल्स टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। यही है इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ हमने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी जब वो मैक्सिमम हाइट पर है तब। वहाँ पे होगी यू फाइनल वेक्टर इक्वल्स टू यू कॉस थीटा आई कैप। क्यों? क्योंकि वी वाई तो है जीरो, वहाँ पर वी एक्स है और वी एक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है यू एक्स, जो कि कांस्टेंट रहती है पूरी मोशन में, और यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा। ओके, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है, इसका मतलब डेल यू वेक्टर इक्वल्स टू यू फाइनल वेक्टर माइनस यू इनिशियल वेक्टर। वैल्यू पुट कर दो, तो यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू फाइनल की वैल्यू है माइनस इनिशियल की वैल्यू रखेंगे यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप। इनका जब अंतर करेंगे, काटापीटी करेंगे, तो हमें यहाँ पे कितनी वैल्यू प्राप्त होगी डेल यू वेक्टर इक्वल्स टू माइनस यू साइन थीटा जे कैप। इतनी वेलोसिटी चेंज होगी जब पार्टिकल इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है तब। इसका मतलब यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ना, वो ये दर्शा रहा है कि पार्टिकल ऊपर गया है, वाई डायरेक्शन की तरफ मोशन करते हुए उसने मैक्सिमम हाइट अचीव की है। नेक्स्ट जो अपना टाइप था या जो कंडीशन थी वो थी कि जब मूल बिंदु से वापस जब वो सरफेस से टकराता है तब तक वेलोसिटी कितनी चेंज होगी। तो चलिए कंसिडर करते हैं अपना प्लेन एक्स वाई, जिसमें हमने यू वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, किस एंगल पर, वही थीटा एंगल पर। तो इस इनिशियल वेलोसिटी के घटक होंगे यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा और यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा। ये होगा इसका प्रोजेक्शन पाथ। और जब वो वापस सरफेस से टकराने वाला होगा, बस जस्ट स्पर्श करने वाला है सरफेस को, तब उसकी वेलोसिटी का जो अक्स घटक होगा वो है वी अक्स वेक्टर, और वाई डायरेक्शन में होगा वो होगा वी वाई वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें मिलेगी वी वेक्टर, जो एंगल क्रिएट करेगी सरफेस के साथ में अल्फा। ओके, तो हमें सबसे पहले वही बात, सबसे पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और फाइनल वेलोसिटी चाहिए। दोनों का अंतर करेंगे तो हमें चेंज ऑफ वेलोसिटी मिलेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी की हम बात करते हैं, यू इनिशियल इक्वल्स टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। यू फाइनल कितनी होगी यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप। भाई ये यू इनिशियल तो सेम है, ये तो आपको समझ में आ गई होगी। फाइनल मैं समझाता हूँ। यू फाइनल कितनी होगी यू कॉस थीटा आई कैप, क्योंकि ये तो एक्स डायरेक्शन में ही है, पॉजिटिव में। यहाँ पे देखिए जो वी वाई का घटक है वो है डाउनफॉल, यानी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, लेकिन है उतना का उतना ही, कितना माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू इसकी यू साइन थीटा ही आएगी, क्योंकि कोई भी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में जिस वेलोसिटी के साथ फेंका जाता है सेम उसी वेलोसिटी के साथ वो वापस ग्राउंड को हिट करता है, बस डायरेक्शन चेंज होती है, वो भी कौन सी, ऊर्ध्वाधर गति वाली। क्लियर है? ओके, तो अब यहाँ से हमें डेल यू कैलकुलेट करना है और वो होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। उसकी वैल्यू होगी यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप माइनस यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें डेल्टा यू की वैल्यू मिलेगी माइनस टू यू साइन थीटा जे कैप। ये है चेंज इन वेलोसिटी जब पार्टिकल इनिशियल पॉइंट से फेंका जाए तब से लेकर के वापस ग्राउंड को हिट करे तब तक की। क्लियर है? तो इस वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन और उस प्रोजेक्टाइल पाथ पर वेलोसिटी चेंज की स्टडी हमने की, जहाँ पे हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली v इक्वल्स टू रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा। और इसकी डायरेक्शन हमने सरफेस से निकाली, वो थी अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। ओके, और एक हमने मैक्सिमम हाइट और अंतिम बिंदु तक की वेलोसिटी चेंज हमने पढ़ा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।